जय महाकाल सभी को। तो आज हम लोग जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन करने। मैं और मेरा भाई कुणाल निकल लिए हैं महाकाल की नगरी। सुबह होते ही हम पहुंच गए थे उज्जैन और उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने लिया वहां पोहा और रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही महाकाल जी का मंदिर है। तो भाई हमने वहीं आसपास में एक रूम ले लिया। रूम लेने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने किया वहाँ पर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई हम लोग निकल लिए मंदिर दर्शन के लिए। तो अब हमें तलाश थी एक ऑटो वाले की जो हमें बता सके कि यहाँ पर कौन से मंदिर हैं जहाँ हमें दर्शन करने सबसे पहले जाना है। तो भाई थोड़ा टाइम तो हम घूमे मार्केट और फिर फाइनली हमें एक ऑटो वाला मिला जिसने बताया कि यहाँ पर 5 मंदिर हैं जिसके मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। तो मार्केट से होते हुए भाई दर्शन करने के लिए निकल गए। सबसे पहले गए हम महर्षि संदीपनी आश्रम और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की पाठशाला है जहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा शिक्षा प्राप्त की गई थी। ये यहाँ पर कुछ तस्वीरों के द्वारा दिखाया गया है कि भाई किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये पाठशाला के अंदर का व्यू है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी को 14 विद्याएं का ज्ञान हुआ था, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने 14 विद्याएं यहीं से सीखी थी। वो इस प्रकार थी। तो ये था महर्षि संदीपनी आश्रम का व्यू। अब हमने यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल लिए अपने दूसरे मंदिर की तरफ। फिर हम लोग आ गए जी मंगलनाथ जी के दर्शन करने, मंगलनाथ जी के मंदिर। और मंगलनाथ जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भेड़ की पूजा की जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर मंगलनाथ जी के बिल्कुल सामने एक भेड़ की प्रतिमा बनाई गई है। मंगलनाथ जी के मंदिर पर अक्सर लोग पूजा करवाने आते हैं, कुछ विवाह को लेकर या ऐसा कुछ काल सर्प दोष होता है तो मंगलनाथ जी के मंदिर पूजा करवाई जाती है। मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम जाने वाले थे हमारे नेक्स्ट मंदिर में। तो भाई हमें नहीं पता था कि आगे कौन सा मंदिर है। भाई ने बोला था कि 5 मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। तो पहले हम गए महर्षि संदीपनी आश्रम और उसके बाद ये था मंगलनाथ जी का मंदिर। यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है मंगलनाथ जी के मंदिर से, अगर बैक साइड देखोगे तो। मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। कुणाल भाई बड़े हैप्पी हैं आज, क्योंकि काफ़ी मन था हमारा बहुत पहले से आने का। इन मंदिर दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए जी यहाँ के काल भैरव मंदिर में। और यहाँ तो भाई बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो सामने ही रॉयल स्टैग मिल जाती है काल भैरव बाबा के लिए। तो भाई हम लोग लग गए थे लाइन में। भाई हमें ऑलमोस्ट बहुत ही लंबी लाइन होती है काल भैरव के मंदिर में।
तो भाई हमने इस तरह से काल भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए और फिर हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट मंदिर श्री माँ गढ़ कालिका के मंदिर। गढ़ कालिका माता का मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किए माँ गढ़ कालिका के। माँ गढ़ कालिका जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से चले गए श्री गणेश जी के मंदिर, और ये हमारा 5वां मंदिर था। फिर हम लोगों ने किए श्री गणेश जी के दर्शन, और श्री संतोषी माता जी का मंदिर भी यहीं बना हुआ है। गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हमारे 5 मंदिर कंप्लीट हो गए। हमने 5 मंदिर के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए भारत माता के मंदिर, जो कि महाकाल लोक जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। तो हमने भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए महाकाल लोक। आप जब भी महाकाल आए तो महाकाल लोक जरूर जाएं। भाई जब भी आप लोग महाकाल की नगरी आओ तो महाकाल लोक जाना बिल्कुल नहीं भूलना। और जब भी महाकाल जाना हो तो भाई मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नाइट में जाएं, क्योंकि यहाँ पे नाइट का व्यू बहुत अच्छा होता है महाकाल लोक का। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है शिव भगवान की। कहा जाता है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में किसी भी राजा, नेता या मंत्री को रात में रुकने की मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं। तो यहाँ पर किसी भी राजा, नेता, मंत्री को रात में रुकने की अनुमति नहीं है। तो भाई इस तरह से हमने महाकाल लोक के दर्शन भी अपने कंप्लीट किए, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई है। महाकाल लोक के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ महाकाल की शयन आरती में। और भाई हम लोगों ने महाकाल की शयन आरती ली।
महाकाल की शयन आरती के बाद जो हमें अनुभव हुआ, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। तो भाई मुझे बहुत बहुत सुकून मिला यहाँ आकर। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ओंकारेश्वर भी जाएंगे। तो भाई ओंकारेश्वर करीब यहाँ से 140 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ पर सुबह 6 बजे से बस सर्विस सेवा शुरू हो जाती है ओंकारेश्वर के लिए। तो हमने भाई अपनी 2 सीट बुक कर ली ओंकारेश्वर जाने के लिए। और कुणाल भाई को आ रही थी नींद, तो भाई तो गया सो। ले भाई घोड़े बेच के सो रहा है भाई। तो भाई हम इन वादियों से होते हुए निकल लिए ओंकारेश्वर। करीब 11 बजे हम पहुंच गए ओंकारेश्वर के बस स्टैंड और फिर हमने मंदिर जाने के लिए कर लिया ऑटो। तो भाई ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आपको ओंकारेश्वर और ममलेश्वर इन दोनों के दर्शन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप बोट का आनंद लेना चाहते हैं कि इस किनारे से आपको सीधा मंदिर में जाना है, तो भाई आप बोट के द्वारा भी जा सकते हैं। मार्केट से होते हुए हम पहुंच गए ओंकारेश्वर के मंदिर। तो भाई यहाँ पर देखा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भाई हम भी लग गए लाइन में दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पर एक आपको वीआईपी नहीं कह सकते उसको, यानी कि प्रसाद की पर्ची आप कटा सकते हो 300 रुपीज़ की। आप वहाँ से भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हो। तो भाई हम लोग लग चुके थे लाइन में और रास्ते में ही कपाट बंद हो गए मंदिर के। तो भाई सब लोग बैठ गए। देख सकते हो आप कैसे बैठे हुए लोग वेट कर रहे हैं कि कब मंदिर के कपाट खुलेंगे और दर्शन। तो इसी बीच में मंदिर के कपाट खुले, फिर हमने ओंकारेश्वर जी के दर्शन किए। तो आपको मैं दर्शन करवाऊंगा अभी हम लगे हुए हैं लाइन में। ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद प्राचीन विष्णु मंदिर प्रवेश द्वार से होते हुए हम लोग चले गए ममलेश्वर जी के दर्शन करने। अगर आप महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 140 किलोमीटर और ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने भी ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको आकर बहुत ही कह सकते हो कि आनंद प्राप्त होगा। तो अब हम लोग लग चुके हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए लाइन में। ममलेश्वर जी के दर्शन करने के बाद भाई हम लोग वहाँ से निकल लिए इंदौर की तरफ, और इंदौर आते ही हमने अपने घर के लिए पकड़ ली ट्रेन। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा
कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जय महाकाल।